अभी हम पूर्णिया विधानसभा में मौजूद हैं और आज हम पूर्णिया में जानेंगे कि आखिर सीमांचल वाले इस बार किस मूड में हैं, क्योंकि हाल ही में पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। बाकी सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ पूर्णिया में कितना मिल रहा है ये हम जानेंगे। अभी आपको बता दें यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं, विजय कुमार खेमका, लेकिन कामकाज कितना किए हैं, क्योंकि ये एक दशक से यहाँ पे लगातार विधायक रहे हैं, तो कितना विकास हुआ है पूर्णिया का ये जानना बेहद ज़रूरी है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। पूर्णिया से है जी। क्या लगता है आपको कितना पूर्णिया का विकास हुआ है? पूर्णिया में कुछ कामकाज हुआ है, नहीं हुआ है? किस क्षेत्र में आप जानना चाहते हैं? कामकाज सड़क मार्ग में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल लाइन में जानना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन लाइन में जानना चाहते हैं? हर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पूर्णिया का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको कैसा दिखता है? आपको क्या लगता है कौन से क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ काम नहीं हुआ? पूर्णिया का जो अर्बन इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ तो विकास हो ही रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है। क्या हुआ है अर्बन इलाके में? डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जो पहले का जो डेमोग्राफी था पूर्णिया का, साक्षरता दर जो पहले का था और अभी के दर में बहुत चीज़ का फ़र्क है। पहले साक्षरता दर बहुत ही कम था, अभी थोड़ा सा ग्रो हो रहा है पूर्णिया का। और जो शहरी विकास होता है, शहरी विकास भी हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जितनी भी पार्टी है, विकास की बातें तो सब करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होता है जात पात का। हम नेता ही चुनते हैं, जात देकर ही नेता चुनते हैं। जनता की साइड से ये ज़्यादा हो रहा है जनता की साइड से हो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ? जनता जो चाहेगी कैंडिडेट भी तो वही खड़ा होगा ना। नेता तो हम खुद चुनते हैं ना। जनता जात पात देख के वोट बिल्कुल, हम खुद नेता चुनते हैं। अगर हम विकास पे अगर बात करेंगे तो विकास होगा, जात पे बात करेंगे तो जात होगा, धर्म पे बात करेंगे तो धर्म होगा। तो नेता भी गलत है तो जनता भी गलत है। अगर हम विकास से बात करेंगे तो जो भी नेता आए यहाँ पूर्णिया में, ठीक है, विधायक हो तो विकास किया है। विजय कुमार खेमका जी कितना काम किए हैं क्षेत्र में? मेरे अनुसार तो नहीं लगता है। काम ही नहीं किया। मेरे अनुसार तो नहीं लगता अब तक में कोई काम किया हुआ। अगर वो काम करते, जो उनके सपोर्टर है ना, वो उनको खुद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विधायक जी से नाराजगी है, फिर विकास कौन कर रहा है? पार्टी से थोड़ी ना होता है कुछ। पार्टी से थोड़ी ना होता है कुछ। पार्टी पे प्रेशर बनाया जाता है। पार्टी सब अच्छा होता है, कोई पार्टी खराब नहीं होता है। हम पार्टी पे प्रेशर बनाएंगे तो अभी क्यों ऐसा स्थिति हो गया है कि उन्हीं के लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता सही नहीं दिखते ही नहीं है हमको, सड़क पे ही नहीं दिखते हैं। अगर कोई अपोजिशन लीडर जो है, कोई उनके अपोजिशन लीडर, तो अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कॉपी पेस्ट किया जाता है। अर्बन में जो डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है? मैंने तो बोला ही आपको, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आप इस जोन में लीजिए, आप सड़क देख लीजिए, सड़क बन रही है, मेडिकल हो गया, स्कूल हो गया, डेवलप तो हो ही रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना योगदान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। करोड़ तो दिए ही हैं बिहार को। 71,000 करोड़ तो दिए ही है ना। उसका लाभ हुआ है बिहार को? मेरे अनुसार तो नहीं हुआ है। कुछ लाभ हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री योजना आ रहा है बट धरातल पे नहीं है। नहीं, धरातल पे नहीं है। पूर्णिया के विकास धरातल में पे सिर्फ जात पात है। नेताओं के बीच, नेताओं के बीच भी है और जनता के बीच भी है। जात के आधार पर डेवलपमेंट हो रहा है? जी, सिर्फ जात हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। नेताजी जिस कास्ट के हैं, डेवलपमेंट उस कास्ट के लोगों का हो रहा है? नहीं। कैसे? फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि मतलब जो जात पात पर डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं। जात पात पे ही मैंने क्या बोला है कि हम जनता को जात पात पे ही चुन रहे हैं। बस हमारी जाति का कोई एक नेता आ जाए, बहुत अच्छा है। अब वो कुछ करे कि नहीं करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया के डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री का कितना योगदान है? क्योंकि नरेंद्र मोदी
बार बार बिहार में भी विजिट कर रहे हैं और चुनाव है बिहार में, अभी हाल ही में आए थे जब पूर्णिया को एयरपोर्ट दिए। कितना मानते हैं कि वाकई प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार का विकास हो? जी बिल्कुल चाहते हैं। हम लोग इतने छोटे से शहर में एक बहुत बड़े गद्दावर नेता को, और यहाँ पे एक हम दोनों के बीच में, जनता के बीच में अगर उनको देख रहे हैं तो एक तरह से उपलब्धि ही कहा जाए। अभी जो आप मैम पूछ रही थी ना कि सेंट्रल में अगर एनडीए की सरकार है और यहाँ पे महागठबंधन आ जाए तो फ़ायदा होगा। एक टाइम था जब कांग्रेस सेंट्रल में थी और यहाँ पे महागठबंधन, इवन आरजेडी, तो कितना फ़ायदा हुआ था हमारे बिहार क्या को। हुआ था बिहार में? तब क्या स्थिति थी बिहार की? मैम बिहार की स्थिति ये थी, उस समय मैं मैट्रिक में था और हमें मोटरसाइकिल अलाउड नहीं था। मैट्रिक के बाद में जब ग्रेजुएशन में गया तो मुझे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं था, क्योंकि वो हमारे यहाँ बाइक छीन जाती थी। और 5 बजे के बाद हमारे पिताजी का फ़ोन आता था कि घर आ जाओ, बाहर नहीं रहना है। तो वो सरकार थी आपको लालू यादव की, इवन आरजेडी की। और उस समय में इतना डर था कि अगर 5 बजे तक मेरा बेटा घर नहीं आया ना तो फिर उसको हो सकता है कोई उठा के ना ले गया हो। जो बिहार, जो हमारे पूर्णिया का माहौल बता रहा हूँ, बिहार का तो सब जान रहे हैं, पूर्णिया का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ। और जब नीतीश जी आए तो उनको सुशासन बाबू का नाम टैग दिया गया था ना, वो टैग सिर्फ वो प्रायोरिटी बेसिस पे इसलिए दिया गया था, उन्होंने क्राइम को ख़त्म करा था। क्राइम को ख़त्म करने का सेंस था कि वो जितना क्या कहते हैं उसको, हफ्ता बोल दो आप, या फिर जो एक्सटॉर्शन मनी वगैरह था, क्राइम लेवल बहुत ज़ीरो पे लेके वो गए थे। हाँ, ये अभी कह सकते हैं कि वो समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और है। वो टेक्नोलॉजी आप बोल दो या फिर पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया, फलना आ गया, तो क्राइम चेंज हो गया है। लेकिन जो आप माइंडसेट हो ना, आपका क्रिमिनल माइंडसेट हो, आपको पता है कि मुझे कैसे अर्निंग करना है, मुझे फंडिंग कैसे निकालना है, तो वो वहीं से फंडिंग निकालेंगे। हमारे तेजस्वी जी जो भी बात कर रहे हैं, वो हर घर सरकारी नौकरी देने वाले हैं, वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। आप बंद कर दो, सारी सेवाएं बंद कर दो, प्राइवेट सेक्टर बंद करना पड़ेगा। आपके जितने प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जितने भी सेक्टर आप पकड़ लो, फाइनेंस सेक्टर पकड़ लो, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ भी आप पकड़ लो, वहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो वो तो चलेगा ही नहीं। और हर घर सरकारी नौकरी का मतलब है कि आपको उतना जनरेट करना होगा गवर्नमेंट जॉब। आप जनरेट कहाँ से करोगे? ऐसे तो नहीं है नहीं आप पेंशन बांध दोगे, ऐसा तो पहले प्रैक्टिकली संभव नहीं है। पेंशन आप 2, 10,000, 1,000 ये सब। अभी भी बिहार का आधा बजट तो पेंशन में ही जाता है सरकारी। मैं वही बता रहा था, अभी उसी पे आ रहा था मैं, कि अभी भी पेंशन आप बांट रहे हो, लेकिन वो पेंशन जब आप एक सैलरी के तौर पे 20,000, 25,000 एक अर्निंग, एवरेज अर्निंग है एक एम्प्लॉय की, 20,000 आप पकड़ लो। एक यंग लड़का 20,000 आजकल के डेट में कहीं भी कमा रहा है, तो 20,000 आप एक सरकारी नौकरी दे दोगे, तो पेंशन आप उसके लिए जनरेशन तो कर नहीं रहे हो कि कहाँ से किस सेक्टर से आप मतलब जॉब निकाल के दोगे। बस ऐसे ही हर घर सरकारी नौकरी है और प्रैक्टिकली संभव ही नहीं। मतलब वो जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो शायद उनको मान लें, एजुकेटेड लोग नहीं मानने वाले हैं कि हर घर सरकारी नौकरी प्रैक्टिकली संभव है। सरकार परिवर्तन होती है तो जनता में डर है, खौफ है पहले के? अभी जो आप जिस दौर की बात की, आप 10th क्लास में थे, क्या स्थिति थी? क्या ऑब्वियसली है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। उस ज़माने के लोग अभी भी आप पूछोगे ना तो वो लोग डरेंगे कि वोट दे या ना दे। कास्टिज्म हटा दो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ऐसे बात करोगे कि मतलब वो सरकार आनी चाहिए कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी शांति से रहने वाले लोग हैं चाहेंगे कि वो सरकार दोबारा आए बिहार में। नीतीश जी काम के बेसिस पे आ रहे हैं या मजबूरी में आ रहे हैं? नहीं, नीतीश जी ने तो काम किया है, नो डाउट। आप अदर स्टेट से कंपैरिजन मत करो। अगर बिहार को जिस हाल में बिहार को दिया गया था ना, वो फटे चिटे हाल में बिहार मिला था उनको अभी तक। आज वो एक तो ये नहीं है कि आप एक घर चलाते हो ना, तो उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे 6 मंथ का, साल भर का एक स्टॉक, एक मनी लेके चलना है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे काम आएगा। तो वो पूरा स्टेट चला रहे तो टाइम लगता है उसको सेटलमेंट करने में। अब एक रात की बात नहीं है कि आज सरकार मिली 5 साल में उन्होंने कुछ चमत्कार कर देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के डेवलपमेंट में कितना योगदान है? सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान ऑब्वियसली है, क्योंकि देखिए अगर फंडिंग, और वहाँ से जैसे आपने भी बताया था कि कांग्रेस की, मैंने बोला कि कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, और इवन कि अगर प्रधानमंत्री जैसे कि मुस्लिम हिंदू जैसे कि बात चल रही थी, ऐसा कोई योजना नहीं है जिसका लाभ मुस्लिम ने ना उठाया या हिंदू ने ना उठाया, दोनों ने उठाया। आप घर वाला ले लो, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला मिलता है, बहुत लोगों को मिला है, मुस्लिम को भी मिला है, हिंदू को मिला, दलित को, सबको मिलता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग क्या होता है ना, वो लोग छोटे छोटे कास्ट में बढ़ जाते हैं। क्यों मुसलमानों में खौफ है कि एनडीए से डर है, एनडीए हमारे हित में नहीं है? अगर हर योजना का लाभ पहुंच रहा है फिर भी ये खौफ किस बात का बनाया जाता है मैम? किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, अदर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और
एक माइंडसेट बहुत पहले से चला आ रहा है कि अगर वो हिंदू है तो मैं मुस्लिम, तभी बटो तभी वोट मिलेगा। कितने पहले ये वो सिचुएशन नहीं था। पहले बहुत ही हम ऐसे सब मिलजुल के रहते थे। जब से ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी है सत्ता में, तब से ये भेदभाव ज़्यादा क्रिएट हुआ है। भेदभाव मैंने बताया ना मैम, एक वीक पॉइंट होता है। अगर बीजेपी को आरएसएस से जोड़ दिया जाता है तो आरएसएस हो गया हिंदू संगठन, तो उसके अपोज में अगर आपको वोट करना है, उसके निगेटिव में आपको वोटिंग लेना है, तो उसके निगेटिव में प्रचार करना है, तो फिर एक सबसे सॉलिड मुद्दा है अपने देश में कास्टिज्म और वो रिलीजन। इसमें आप इजीली किसी को बांट सकते हो। अगर वो पढ़ा लिखा मुस्लिम शायद ही बोलेगा कि अगर वो वेल एजुकेटेड है और वो सोशली अवेयर है तो वो नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं है, सब सुविधा मिली है। सरकार बदलेगी इस बार? नहीं, सरकार ना ही बदले तो अच्छा है, बदलेगी तो और बुरा हो जाएगा। बेटर है कि ठीक है जैसा चल रहा है। आपने अभी हमने दो डिफरेंस आपको सुनाया। एक जो उस दौर को नहीं देखे और नहीं जाने नहीं समझे हैं, यूथ है, उसका मानना है कि समय बदली है, टेक्नोलॉजी बदला है, बढ़ा है, जिसका इम्पैक्ट होगा। और अगर सरकार बदलती है तो वो समय था जो सही नहीं था, लेकिन अब वो स्थिति शायद नहीं होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ आपने सुना कि हमने देखा है क्लास 10th में हमें बाइक नहीं मिलता था क्योंकि कहीं भी बाइक छिन जाएगा। कब कहाँ हमें बाइक से उतार कर हमारी बाइक ले ली जाए, ये बिहार की सच्चाई थी। और वो दौर अभी भी जहन में है। और अगर सरकार परिवर्तन होता है तो कितना भी ये टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि माइंडसेट वही है कि हर हाल में हमें चोरी करना है, छीनना है या क्राइम करना है। तो माइंडसेट नहीं बदला है, जिससे चीज़ें नहीं बदलेगी, कितना भी टेक्नोलॉजी क्यों ना बढ़ जाए। आपने दोनों चर्चा सुना और ये आज की बिहार की, सिर्फ पूर्णिया की नहीं, पूरे बिहार आज इसी स्थिति में है। शिक्षा व्यवस्था पे भी आपने सुना, कास्टिज्म भी आपने सुना, और आज हमने जो चर्चा किया वो वाकई हमने सोचा कि थोड़ा मूलभूत आवश्यकता से ऊपर उठकर अगर हम बात करें तो बिहार कहाँ है वो भी आपने सुना। लेकिन इन सब के बीच अभी बिहार की जनता इस बार के चुनाव में अलग कश्मकश में फंसी हुई है। शायद इस कश्मकश का फ़ायदा एनडीए सरकार उठा ले जाए, क्योंकि उस दौर के लोगों के जहन में जो डर है वो वाकई डर है, और वो परिवर्तन से अभी भी लोगों को रोकता है, क्योंकि वो दौर लोग वापस नहीं चाहते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।